सो हेलो एवरीवन, आई एम गणेश चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट इस बुक के बारे में। इस बुक के चैप्टर का डिस्कस करेंगे जो है व्हाई पीपल चूज सिक्योरिटी ऑफ फ्रीडम। लोग सिक्योरिटी को चूज क्यों करते हैं जब उनके सामने सिक्योरिटी और फ्रीडम दोनों ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, फिर भी सिक्योरिटी को चूज करते हैं। इस चैप्टर के सब टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो है आई इन्वेस्ट इन बी क्वाड्रेंट। आई इन्वेस्ट इन बी क्वाड्रेंट। ऑथर कहते हैं कि मैं बी क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट करता हूं। इस चैप्टर के सब टॉपिक के हम डिस्कस करेंगे और इसके आज बारे में जानेंगे हम। तो इफ यू आर सक्सेसफुल एज बी, यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ डेवलपिंग इनटू आई क्वाड्रेंट। अगर आप सक्सेसफुल हो बी क्वाड्रेंट में तो आपके बहुत सारे चांसेस है कि आप आई क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे ऑथर कहते हैं। सो इफ यू आर एबल टू बिकम सक्सेसफुल इन बी क्वाड्रेंट, बी बिजनेस, अगर आप सक्सेसफुल बन जाते हो बिजनेस क्वाड्रेंट में तो आपके पास देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। तो आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में भी सक्सेसफुल बनोगे, आप इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट में भी सक्सेसफुल बनोगे, ऐसे ऑथर कहते हैं। सो इफ यू विल एबल टू फाइंड अ बेटर बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर बिजनेस क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप सक्सेसफुल बन सकते हो और एक अच्छी खासी बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छे खासे बिजनेस पे फाइंड करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसे ऑथर कहते हैं, अगर आप बी क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल हो तो। ट्रू इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन सक्सेसफुल बिजनेस विद स्टेबल बिजनेस सिस्टम। ट्रू इन्वेस्टर वो होता है जो सक्सेसफुल बिजनेस सिस्टम में इन्वेस्ट करता है मनी और वहां से पैसिव इनकम अर्न करता है, लाइफ में आगे बढ़ता है। इट्स रिस्की टू इन्वेस्ट इन ई और एस हु डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अ सिस्टम। एक रिस्की है, एक इंसान के लिए रिस्की है अगर वो ई और एस क्वाड्रेंट में मनी इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उस इंसान को जो ई और एस क्वाड्रेंट में जो बिजनेस को रन कर रहा है, जो अपने काम को रन कर रहा है, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में और सिस्टम के बारे में पता नहीं है, तो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्की काम होगा। सो हु आर लैक एक्सीलेंट लीडरशिप स्किल्स, उनके पास लीडरशिप स्किल्स भी बहुत कम होती है, जो कि ई और एस क्वाड्रेंट में अपने बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, अपने काम को रन कर रहे होते हैं। इफ यू हैव अ बिजनेस दैट इज अप एंड रनिंग, you then should have a free time and cash flow to support the ups and downs of the I quadrant. अगर आपके सक्सेसफुल बिजनेस है तो आपके पास बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट में आएंगे, जो आपको मनी के रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो आपके पास आप रेडी होने चाहिए उस अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। Sometimes people from E and S quadrant who are so tight on cash that they cannot afford to take any kind of financial loss. जो पीपल फाइनेंशियली रन कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस रन कर रहे होते हैं, वो कुछ रिस्क लेने के लिए डरते हैं और अगर कोई रिस्क आता भी है तो उसे घबराते हैं वो रिस्क लेने के लिए। They cannot afford to take any kind of financial loss. वो इतना घबराते हैं अगर वो फाइनेंशियल लॉस लेते हैं तो वो मार्केट से स्वाइप अप हो जाएंगे, वो अपने मार्केट से लूज हो जाएंगे जब वो रन कर रहे थे, तो उनको रिस्क लेने के लिए वो डर लगता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। On one market swing and they were wipe out because they operate financially at the red line. वो फाइनेंशियली और बिजनेस को रेड लाइन के द्वारा एक ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसके द्वारा वो रिस्क लेने के बहुत डरते हैं और रिस्क ले भी लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी उन्होंने गड़बड़ करी तो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा लॉस होने के कारण वो मार्केट से तुरंत बाहर हो जाते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेन द नेसेसरी नॉलेज एंड मैनी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मेनी टाइम्स बिफोर विनिंग। इट टेक्स, आपको बहुत सारा नॉलेज लगता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के पहले। एक इन्वेस्टर अपने लाइफ में बहुत सारे नुकसान करने के बाद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनता है। वो कितना सारा पैसा अपना गवा चुका होता है इन्वेस्टिंग करके, उसके बाद जाके वो सक्सेसफुल बनता है अपने इन्वेस्टिंग करियर में। उसके पहले उसने बहुत सारे लॉसेस बुक किए होते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सक्सेसफुल पीपल नो दैट सक्सेस इज अ पुअर टीचर। जो कामयाब लोग हैं, जो सक्सेसफुल पीपल है, उनको पता है कि सक्सेसफुल बनना एक सक्सेस इज अ पुअर टीचर। हमें कामयाबी एक पुअर टीचर है जो इतना हमें नॉलेज देती नहीं है, इतना हमें एक एक्सपीरियंस देती नहीं है। उसके बदले में जो फेलियर होता है वो हमें बहुत नॉलेज देता है, बहुत हमें सिखाता है लाइफ में, बहुत कुछ चीजें सिखाता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। उसके अलावा जो सक्सेस है वो हमें इतना कुछ नॉलेज देती नहीं है कि हमें कामयाब होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, लेकिन फेलियर हमें बहुत कुछ चीजें सिखाती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लर्निंग कम्स फ्रॉम मिस्टेक्स एंड आई क्वाड्रेंट मिस्टेक्स कॉस्ट मनी। जो लर्निंग है, जो भी सीखने मिलता है, उसके लिए कॉस्ट लगता है, उसके लिए पैसा लगता है, लेकिन आई क्वाड्रेंट में कॉस्ट लगता है, वो आपका नुकसान होता है, आपको लॉस बुक करना पड़ता है जब जाके आप लर्निंग गेन करते हो और आगे बढ़ते हो। इफ यू लैक बोथ नॉलेज एंड कैपिटल, इट्स फाइनेंशियल सुसाइड टू ट्राई टू बिकम एन इन्वेस्टर। अगर आपके पास कैपिटल
और आपके पास फाइनेंशियल दोनों के दोनों कम है, तो आप इन्वेस्टर कैटेगरी में सुसाइड करने जैसे बात कर रहे हो। मतलब कि आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आपके पास फाइनेंशियल भी कम है और कैपिटल भी कम है और आपके पास नॉलेज भी कम है, तो आप इस इन्वेस्टर कैटेगरी में एक नुकसान करने के लिए जैसे आ रहे हो, मतलब आपने आप सुसाइड करने के लिए आ रहे हो इस कैटेगरी में। तो आपके पास दोनों चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो कि नॉलेज और कैपिटल है। सो आज आपने क्या देखा, आज एक कंटेंट से एक आपको लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है और आपको इन्वेस्टर कैटेगरी में आना बहुत जरूरी है, जहां पर आप पैसे को ट्रेड करते हो और नॉलेज के द्वारा ट्रेड करते हो और आगे बढ़ते हो। अगर आज का कंटेंट आपको लाइफ में एक वैल्यू एड कर रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और ये बुक का कंटेंट आपको लाइफ में एक हाईली वैल्यू एड कर रहा हो तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन है, इस बुक को बाय करिए। बुक को बाय करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इस बुक को नॉलेज गेन करके आप लाइफ में एक आगे बढ़ सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो अपने आप के लिए, एक फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो लाइफ में। सो बाय राइट नाउ, थैंक यू।